मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में भाजपा सांसद मेघा कुलकर्णी ने पेश किया। 2 बजे जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पर हंगामा किया। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेपीसी की रिपोर्ट से विपक्ष की असहमतियों को हटाने का आरोप लगाया है। हालांकि अब एआईएम सांसद असदुद्दीन अवैसी के बयान से लग रहा है कि विपक्ष के आरोप सही थे। अब सरकार को विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते झुकना पड़ा। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की रिपोर्ट को पेश करने से पहले विपक्ष की असहमतियों को जोड़ दिया गया है। जी हां, संसद के बाहर अवैसी ने जेपीसी रिपोर्ट पर कहा कि मुझे मिलाकर 6 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। इसमें ए राजा कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, गौरव गोगोई शामिल थे। हमने स्पीकर को बताया कि हमारे असहमति नोटों के कई पन्ने और पैराग्राफ जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटी निशांत कुमार की राजनीतिक में एंट्री को लेकर पटना में विरोध के पोस्टर लगाए। जी हां, कांग्रेस कार्यकर्ता रवि गोल्डन कुमार ने ये पोस्टर बीजेपी ऑफिस के बाहर लगाए। पोस्टर में 2025 के विधानसभा चुनाव में हरनौत सीट से निशांत के चुनाव लड़ने की अटकलों का विरोध किया गया है। पोस्टर में एक तरफ निशांत कुमार की तस्वीर है और दूसरी तरफ रवि गोल्डन कुमार की। पोस्टर में दोनों के बीच हरनौत विधानसभा क्षेत्र से 2025 में मुकाबला दिखाया गया। एक तरफ तीर का निशान है और दूसरी तरफ कांग्रेस का हाथ का निशान। पोस्टर पर लिखा है, राजा का बेटा सजा नहीं बनेगा। जी हां, हरनौत की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। पोस्टर में सबसे ऊपर नीतीश कुमार और निशांत की साथ में तस्वीर है। उसके ठीक बगल में राहुल गांधी और रवि गोल्डन की तस्वीर है। इससे साफ है कि रवि गोल्डन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और वो निशांत के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। ये पोस्टर नीतीश कुमार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अगर उनके बेटे राजनीति में आते हैं तो उन्हें कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को लेकर बिहार की सियासत में बवाल शुरू हो गया है। ममता बनर्जी की बिहार के लोगों पर दिए एक बयान ने बिहार की राजनीतिक में भूचाल ला दिया। जी हां, ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहारी लोगों के नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। जो काम बीजेपी ने महाराष्ट्र और दिल्ली में किया वही काम अब बंगाल में शुरू हो गया, लेकिन ये बंगाल है, हम नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद जेडीयू ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया। वहीं आरजेडी ने ममता बनर्जी के इस बयान का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 दिनों से लगातार पावर कट की शिकायतें आ रही है। 8 फरवरी के बाद से कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली कटने की समस्या उत्पन्न हो गई। 9 फरवरी को कई इलाकों में 4 घंटे के लिए पावर कट हुआ, जबकि 8 फरवरी से ही रात 12 बजे सनलाइट कॉलोनी आश्रम में रात भर बिजली कटी रही। 10 फरवरी को राधेपुरी ईस्ट दिल्ली में 2 घंटे का पावर कट हुआ। वहीं विकासपुरी इलाके में 4 घंटे तक बिजली गुल रही। 11 फरवरी को आनंद पर्वत और रोहतक रोड क्षेत्रों में 2 घंटे से अधिक समय तक बिजली की सप्लाई बाधित रही। 11 फरवरी को ही तिलक नगर में भी 1 घंटे का लंबा पावर कट हुआ। जी हां, सबसे चौंकाने वाली घटना भारतीय जनता पार्टी की एक पदाधिकारी के इलाके से सामने आई, जहां 6 घंटे से अधिक समय तक पावर कट रहा। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से पिछले 3 दिनों में ही टाटा पावर और बीएसईएस के खिलाफ 40 से ज्यादा ऑनलाइन शिकायतें आई। जी हां, पिछले 3 दिनों में लगातार पावर कट के कारण आम जनता परेशान है और इस स्थिति को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 2000 की आर्थिक सहायता दी जाती। इस योजना की 19वीं किस्त जारी होने वाली है। इस योजना के लिए कुछ पात्रता तय की गई। पात्र किसानों को ही
इसका लाभ मिलता है। जी हां, जानकारी के मुताबिक ये सामने आ रही कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार का दौरा करेंगे और वहीं से पीएम किसान की 19वीं किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में भेजेंगे। जी हाँ, कुछ किसान 19वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते, तो इसमें सबसे पहले वो किसान शामिल है जिन्होंने KYC नहीं करवाई। दूसरे उन किसानों की भी किस्त अटक सकती जिन्होंने भू सत्यापन का काम नहीं करवाया, जबकि उन किसानों की भी किस्त अटक सकती जिनका आधार लिंकिंग का काम पूरा नहीं किया है। दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के करीब 14 छात्रों को हिरासत में लिया है। ये छात्र 2 PhD छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। एक अधिकारी ने गुरुवार 13 फरवरी को बताया कि 2 PhD छात्रों को पिछले साल कथित तौर पर एक प्रदर्शन आयोजित करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था। ये विरोध प्रदर्शन सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें छात्रों ने प्रशासन की छात्र सक्रियता पर दंडात्मक कार्रवाई की निंदा की। PTI के मुताबिक विश्वविद्यालय ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय कैंटीन सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय का गेट तोड़ दिया, जिसके कारण प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र में गर्मियों की दस्तक से पहले ही पेयजल संकट आ गया है। यहाँ पर लोगों को 15 से 20 दिन बाद भी पेयजल सप्लाई नहीं मिल रही और गुरुवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जी हां, ठियोग की जनता ने SDM के दफ्तर का घेराव कर दिया है और 2 घंटे तक दफ्तर के भीतर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान पुलिस से लोगों की हल्की धक्का मुक्की भी हुई। अहम बात यह है कि इस दौरान SDM ठियोग और जल शक्ति विभाग के अफसरों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही। उधर SDM दफ्तर में पुलिस भी काफी संख्या में मौजूद रहे हैं। जी हां, दरअसल ठियोग के कई इलाकों में बीते कई दिनों से पानी नहीं आ रहे, ऐसे में लोग गुस्सा हैं। पहले भी यहां पर पेयजल सप्लाई में घोटाला हुआ था और अब पानी न आने से लोगों का गुस्सा दुगना हो गया। जी हां, दफ्तर में लोगों ने नारेबाजी की है और कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी नहीं चलेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है। अमानतुल्लाह खान ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। जी हां, सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अमानतुल्लाह खान से जामिया नगर थाने में पूछताछ हो और ऐसी जगह हो जहां CCTV लगे हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों को एक अहम मामले में जमानत दे दी। जी हां, ये मामला सड़क साफ करने वाली एक मशीन चोरी के आरोप से जुड़ा हुआ है। इस मामले में हाई कोर्ट ने बाप बेटी की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की है और उन्हें राहत दी है। जी हां, साल 2022 में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने नगर पालिका परिषद रामपुर जिले द्वारा खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन चोरी कर ली थी। इसके बाद ये मशीन रामपुर स्थित खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को नए आयकर विधेयक की आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावों के विपरीत प्रस्तावित कानून मौजूदा कानून से अधिक जटिल है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था कि नया आयकर बिल पिछले बिल की तुलना में सरल होगा। पिछले बिल में 296 धाराएं थी और नए बिल में 500 से अधिक धाराएं हैं। पिछले बिल में 5 अनुसूचियां थी और नए बिल में 14 अनुसूचियां हैं। उत्तर
प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बुधेश्वर इलाके में एक विवाह समारोह में उस समय हड़कंप मच गए जब एक तेंदुआ वहां घुस आया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन घंटों अपनी अपनी कार में फंसे रहे। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने तेंदुआ को पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार के कारण हुआ, जिसके कारण जंगलों में मानव अतिक्रमण बढ़ रहा है। वहीं रेस्क्यू के दौरान वन अधिकारी मुकद्दर अली तेंदुए के हमले में घायल हो गए हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।